हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मोहम्मद रमीज है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एंगुलर के फीचर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहला फीचर जो इसका है वो है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है ये, और आपकी जो आप एंगुलर फ्रेमवर्क यूज करते हैं ये पूरा फुल्ली कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। कहने का मतलब यह है कि आपको कंपोनेंट क्रिएट करने होंगे। तो कंपोनेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक कार है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसी तरीके से एंगुलर एप्लीकेशन के भी अलग अलग पार्ट्स होंगे। जैसे मान लीजिए आपका कंपोनेंट हो सकता है, हेडर हो सकता है, फुटर हो सकता है, नेव बार हो सकता है, साइड बार हो सकता है, मेन कंटेंट हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, ये कंपोनेंट होते हैं। तो ये बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। और सेकंड पॉइंट है आपका टू वे डेटा बाइंडिंग। फीचर है इसका टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, आप अगर किसी भी टू वे डेटा बाइंडिंग में आप अगर मान लीजिए आपके पास टेम्पलेट फाइल है और आपके पास टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, आप किसी भी एक फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करोगे तो दूसरी फाइल पे उस पर उसका रिफ्लेक्ट होगा। तो टू वे डेटा बाइंडिंग होता है ये। और थर्ड आपका है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में। तो मॉड्यूल्स क्या होता है, मॉड्यूल्स बेसिकली ये एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां अपने कंपोनेंट्स को और अपने पाइप्स को और अपने डायरेक्टिव्स जो भी बनाई हैं या बनी बनाई है आपके पास, जो आपने यूज किए हैं कंपोनेंट, उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट, मतलब उस मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट, पाइप्स, डायरेक्टिव्स होते हैं, उनको आप उस मॉड्यूल्स के अंदर रख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्विसेज एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। तो नेक्स्ट फीचर्स क्या है इसका, सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड कराता है कंपोनेंट्स को कुछ कॉमन लॉजिक कोड। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी एपीआई को आ, कोई एपीआई को यूज करना चाहते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, और डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर आप एक ही एपीआई यूज करना चाहते हैं। तो आप हर एक कंपोनेंट में एपीआई का लॉजिक लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका कोड बहुत ज्यादा मेंटेनेबल नहीं होगा। तो आपको कोड बहुत ज्यादा मतलब कोड आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप सर्विस बना के उसका लॉजिक आप एक सर्विस के अंदर रख सकते हैं, और उसको हम किसी भी कंपोनेंट में आसानी से यूज कर लेंगे। फिर आता है आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी इसका एक फीचर है। इसका फायदा क्या है, ये एक डिजाइन पैटर्न है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका सर्विस होता है ना, सर्विस किसी भी कंपोनेंट में हम अगर यूज करना चाहेंगे, तो हम अगर सर्विस के अंदर हम एक डेकोरेटर होता है @इंजेक्टेबल, ये क्या होता है, आपको इंजेक्टेबल बना देता है सर्विस को। इस सर्विस को हम किसी भी कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट कर लेंगे, और फिर हम उस सर्विस के ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सर्विस के जितने भी जो मेथड्स हैं उनको हम इजिली यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है आपका राउटिंग। राउटिंग में क्या होता है, आप जब किसी पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं, या आप किसी पेज से दूसरे पेज पर विजिट करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा काम आता है राउटिंग। तो राउटिंग बेसिकली क्या होता है कि नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट पेजेस, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए हम राउटिंग यूज होती है। और ये भी इसका एक फीचर है। तो इसमें आपका राउटर, ये मॉड्यूल आपको ये कुछ लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है एंगुलर, और राउटर करके होता है, तो उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे और आप पाथ दे देंगे, वो आके मैं आपको आगे बताऊंगा। और छठा है आपका रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। अच्छा, एंगुलर मतलब रिएक्टिव प्रोग्रामिंग मतलब होता है कि आप मान लीजिए आप एंगुलर में आप एप्लीकेशन बना रहे हैं कोई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप RxJS लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। RxJS लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऑब्जर्वल्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब वो होते हैं, आपके ऑब्जर्वल्स होते हैं, या फिर उनके मतलब कई सारी चीजें होती है उसके अंदर, जिससे वो क्या करता है, उसको रिएक्टिव बना सकता है। मतलब ये बेसिकली असिंक्रोनस ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग है, प्रोवाइड कराता है इस फीचर को। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस को, जो आपकी एंगुलर एप्लीकेशन है उसको ऑप्टिमाइज करता है, उसकी
परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। मान लीजिए अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा लोड ले रही है एप्लीकेशन, तो अगर आप एंगुलर में बनाएंगे तो काफी हद तक उसको उस एप्लीकेशन को उसकी परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर features, that is performance optimizations, and you can use like lazy loading and बहुत सारे फीचर्स है AOT। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आप इससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं एंगुलर की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को। और डेवलपमेंट टूल्स होते हैं वो आप इसमें यूज करते हैं, इससे भी आपका जो एंगुलर एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस पे आप उसको रन कर सकते हैं इस एंगुलर एप्लीकेशन को। बिल्ट इन डायरेक्टिव्स एंगुलर खुद बिल्ट इन डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप एंगुलर से थोड़ा बहुत अवेयर है तो आपके पास कुछ डायरेक्टिव्स होती हैं, जैसे स्टार एन होता है, स्टार NG4 होता है, स्टार नहीं बेसिकली उसे बोलते हैं एस्ट्रिक, एस्ट्रिक NG, इफ एस्ट्रिक NG4 होता है, एस्ट्रिक NG6 होता है, और आपका डायरेक्टिव्स होता है NG स्टाइल होता है, NG क्लास होता है। ये सब क्या है, डायरेक्टिव्स। बेसिकली इनका यूज किसी एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई एक एलिमेंट के अंदर हम डायरेक्टिव को, मतलब वो एक प्रॉपर्टी होती है बेस उसकी, तो आप उसको ऐड करेंगे तो वो उसकी बिहेवियर को ही चेंज कर देगा उस एलिमेंट को। ठीक है, तो फॉर्म्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। आप रिएक्टिव जैसे आपका टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता है, रिएक्टिव ड्रिवन फॉर्म होता है, इनका यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बेसिकली सिंपल फॉर्म्स होते हैं, और जो रिएक्टिव ड्रिवन फॉर्म जो होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग एक टेक्निक है एंगुलर में, जो कि या फीचर है एंगुलर का, जो आपको एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देगा। यानी कि जब आप एप्लीकेशन, अगर मान लीजिए आप लेजी लोडिंग यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, सारा लोड जो है ना, इनिशियल टाइम जब आपकी एप्लीकेशन लोड हो रही होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब ले सकता है, कुछ सेकंड ले सकता है। उससे क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी। और तो आप उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं लेजी लोडिंग। इसका फायदा यह है कि ये सारा मतलब एक पर्टिकुलर पूरे मॉड्यूल्स को लोड नहीं करता। ये हमें, मान लो हमें जिस मॉड्यूल्स को की जरूरत है ना, हमें जिस टाइम पे ऑन ए डिमांड हमें जिस मॉड्यूल्स की जरूरत है, हम उस मॉड्यूल्स को लोड कर सकते हैं अपनी डिमांड के हिसाब से। तो उससे क्या होगा, बाकी जो मॉड्यूल्स है उस पर कोई लोड नहीं होगा। पर्टिकुलर एक हमारे टारगेट मॉड्यूल पर ही हम फोकस करेंगे, तो जिससे क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस जो है आपकी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका अहेड ऑफ टाइम। ये इसका फीचर है। ये कंपाइलेशन अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन प्री कंपाइल्स द एप्लीकेशन ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस। देखो बेसिकली जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें एक होता है बिल्ड प्रोसेस, जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन जब आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, रन हो जाती है। तो जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो आप AOT NG, जैसे आप लिखेंगे NG बिल्ड एंड डैश डैश ऐसी कुछ होता है, AOT करके लिखेंगे तो आपको AOT मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा अपनी एप्लीकेशन में। और ये क्या करेगा, जितनी भी आपकी आप टेम्पलेट यानी कि HTML और टाइपस्क्रिप्ट फाइल जो है उसको कंपाइल्स कर देता है, किसमें, जावास्क्रिप्ट फाइल में। मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल में आपको ये कंपाइल करके दे देगा। और कब देता है, बिल्ड प्रोसेसिंग टाइम में, जब आपका बिल्ड होता है ना उसी टाइम ये आपको कंपाइल करके दे देता है जावास्क्रिप्ट में। और दूसरा है कि रिजल्टिंग इन फास्टर रेंडरिंग एंड स्मॉलर बंडल साइज। इससे क्या होता है कि आपका जो रेंडरिंग होता है ना वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप उसको बिल्ड टाइम पे ही आप कर देते हैं ना, तो उसमें एरर भी नहीं आता उस टाइम पे, रन टाइम पे एरर नहीं आता। जो भी एरर होता है तो बिल्ड टाइम में पता चल जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशंस की जो बंडल साइज है ना वो स्मॉल हो जाता है, और रेंडरिंग को फास्ट कर देता है।